नमः शिवाय। महान धर्मात्मा राजा जनक नरक में क्यों गए, उनके साथ वहां क्या हुआ, जीव के साथ गर्भावस्था से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, जीव को कैसा अनुभव होता है, देवलोक स्वर्ग नरक आदि कैसे हैं, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जैमिनी मुनि ने उन तत्वज्ञानी पक्षियों से पूछा। इन गंभीर प्रश्नों का विस्तार से सरल भाषा में आप आज की वीडियो में जानेंगे। द्रोण पक्षी के 4 ज्ञानी पुत्रों द्वारा जैमिनी मुनि से बताया ये वृत्तांत मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर इन गूढ़ विषयों पर ज्ञान बढ़ाएं और भक्ति रस का अमृतपान कीजिए। प्रिय भक्तगण, गत बृहस्पतिवार को मार्कंडेय पुराण सार की पहली वीडियो में आपने संस्कृत भाषा बोलने वाले तत्वज्ञानी पक्षियों और जैमिनी मुनि के संवाद को जाना। जैमिनी मुनि ने उनसे आगे पूछा, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं, जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर को अलग किया जाता है, मृत्यु पश्चात प्राणी को पुण्य और पाप किस प्रकार फल देते हैं। पक्षी बोले, उपरोक्त प्रश्न कर आपने हम पर बड़ा भारी भार डाल दिया है। इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। एक रघुवंशी ब्राह्मण थे और उनके पुत्र था सुमति। उपनयन संस्कार के बाद बालक से पिता ने कहा, सुमते तुम वेदों का आद्योपांत अध्ययन करो, ब्रह्मचर्य अवधि मर्यादा में रहकर पूरी करो, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान कर अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो, तत्पश्चात धर्म नियम अनुसार वानप्रस्थी हो और फिर सन्यासी हो जाओ, तुम्हें उससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अत्यंत सुशील और जड़ रूप में रहने वाले बालक से उसके पिता ने यूं बार बार कहा। एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, जो आज आप ज्ञान मुझे दे रहे हैं उसको मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। मैंने हजारों बार अनेक तरह के सुख दुख भोगे हैं। कितनी ही बार स्त्रियों के विष्ठा मूत्र भरे गर्भ में निवास किया है। पिताजी, यूं इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष देने वाला है। उम्र और योनियों के बंधनों को त्याग कर अब मैं चला जाऊंगा। पिताजी, पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर फिर वैसा यत्न करूंगा कि मेरा जन्म न हो। मैं प्रथम आश्रम में अभी से ऐसा करूंगा। आपके हृदय में जो संशय हो उसे कहिए, उसका समाधान कर मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। इस पर उन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से वही प्रश्न किए जो जैमिनी मुनि ने किए थे। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने तत्व का बार बार जिस प्रकार अनुभव किया है वह सुनिए। ये क्षण भंगुर संसार चक्र कभी स्थिर नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। जब मृत्यु निकट होती है, शरीर में तीव्र अग्नि सी मर्म स्थानों की को विदूर्ण कर देती है। उदान वायु अन्न जल को नीचे जाने से रोक देती है। उस आपत्ति अवस्था में उसी को प्रसन्नता होती है जिसने अन्नदान, जलदान, रसदान किया हो। धर्मानुकूल आचरण करने वालों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को लेने जब भयंकर यमदूत आते हैं तो वह माता पिता भ्राता और पुत्रों का नाम ले लेकर चिल्लाने लगता है। वाणी स्पष्ट नहीं निकलती, भय के मारे गला सूख जाता है, आंखें घूमने लगती हैं, उसकी सांस ऊपर की ओर उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। भयंकर वेदना से पीड़ित होकर वह उस शरीर को त्याग देता है। वह वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है जो कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए ही मिलता है। यमदूत उसे पाश में बांधकर डंडों से मारते हुए दक्षिण की ओर ले जाते हैं। अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगते हुए उसे 12 दिनों में
यमराज के पास ले जाया जाता है। 12 दिन जो भाई बंधु जल की अंजलि और पिंडदान करते हैं वही खाने को मिलता है। परिजन इन दिनों में तेल लगाते हैं और उपटन की मालिश करते हैं, वह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वही गंदगी जीव को खानी पड़ती है। इसी प्रकार जो बांधवगण खाते हैं वही मृतक जीव को मिलता है, इसलिए परिजनों को खाने पीने की शुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए। यदि भूमि पर शयन करें तो मृतक को कम कष्ट होता है। 12 दिनों तक वह अपने घर की ओर देखता रहता है। 12 दिन बाद वह यमराज के समक्ष पहुंचता है। फिर जीव कर्म अनुसार शुभ अशुभ गति को प्राप्त होता है। पापी अपने कर्म अनुसार भयंकर नरकों में यातनाएं पाते हैं, जबकि पुण्यात्मा के साथ गंधर्व गीत गाते हुए, अप्सराएं नृत्य करते हुए, सुंदर दिव्य आभूषणों से सुशोभित कर सुंदर विमानों में बैठाकर यात्रा कराते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। फिर वहां के पुण्य भोग कर पुनः मृत्यु लोक में उतरना होता है। जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह मैंने आपको सुनाया। अब जन्म का वृत्तांत सुनिए। स्त्री से सहवास के समय वीर रज मिलने पर नरक अथवा स्वर्ग से आया जीव उसका आश्रय लेता है। स्त्री के गर्भ में जीव वृद्धि करता रहता है। गर्भस्थ शिशु की नाल से स्त्री की आंत जुड़ी होती है, इससे शिशु का पोषण होता है। गर्भ में शिशु को अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं, इससे मन में खेद कर वह सोचता है इस उदर से छुटकारा पाने पर ऐसा कार्य चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। पूर्व जन्मों में भोगे हुए क्लेश दुख भी उसे याद आते हैं। समय आने पर वह भारी पीड़ा पाते हुए रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलते समय की पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तब भगवान विष्णु की माया उसको अपने वश में कर लेती है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हुआ जीव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। नरक में तो दुख होता ही है, स्वर्ग में भी दुख होता है। स्वर्ग पहुंचने के बाद ही चिंता सताने लगती है कि पुण्य क्षय होने के बाद यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। नरक के जीवों को देखकर भी चिंता होती है कि हमें भी कभी ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। सुमति बोला, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं वैश्य कुल में जन्मा था। उस समय मैंने पानी पीने जाती गौओं को रोककर पानी नहीं पीने दिया था। इस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा। वहां यातनाओं से पीड़ित हो रहा था। अचानक एक दिन सुख देने वाली हवा चलने लगी। मैंने चारों ओर देखा तो एक नर रत्न दिखाई दिए। एक सुंदर यमदूत उन्हें रास्ता दिखा रहा था। महाराज, इधर से आइए। आगंतुक पुरुष बोले, मैंने जनक वंश में जन्म लिया है और मैं विदेह देश में विपश्चित जनक नाम का राजा था। मैंने अपनी प्रजा का भलीभांति पालन किया। यमदूत, मैंने जीवन भर मर्यादा नियम से रहते हुए धर्माचरण किया। मुझे बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण मुझे इस नरक में आना पड़ा? यमदूत ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, परंतु आपसे एक छोटा सा पाप भी बन गया। आपकी पत्नी विदर्भ कुमारी पीवरी ऋतुमती हुई थी। उस समय आप कैकेयी कुमारी सुशोभना में आसक्त थे। आपने पीवरी के ऋतुकाल को सफल नहीं होने दिया। इसी पाप के कारण पितरों का ऋणी होने से आपका पाप बना है और कोई पाप नहीं है। अब आप पुण्यलोक का भोग करने के लिए चलिए। राजा जनक ने कहा, यमदूत, मुझे ठीक ठीक बताओ, इन जीवों की जीव कोये वज्र के समान कोये नोच लेते हैं, किन्हीं की आंख निकाल लेते हैं, किन्हीं को आरे से चीरा जाता है, कुछ लोग तपाई हुई बालू में भूने जाते हैं, कुछ अन्य अन्य तरह से पीड़ित हो रहे हैं। यमदूत ने कहा, महाराज,
मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप अन्य अन्य कर्मकर्ता की अपेक्षा करते हैं। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव पाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार पुण्य करने वाले स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। फिर देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। इसके बाद यमदूत ने विभिन्न पाप कर्मों के फल राजा जनक को विस्तार से बताए। इसके बाद यमदूत ने उन्हें बताया कि कर्मों के अनुसार ही जीव को किस योनि में अगला जन्म लेना है वो प्राप्त होता है। आइए राजन, अब यहाँ से चलें। पुत्र कहता है, पिताजी, जब राजा जनक चलने लगे तो सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज, हम पर दया कीजिए, कुछ देर ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर चलने वाली वायु हमारी पीड़ा कम कर रही है और सुख देती है। राजा ने यमदूत से पूछा, मैंने मृत्युलोक में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण मेरे शरीर को छूकर चलने वाली वायु इन्हें शीतलता देती है। यमदूत ने कहा, राजन, आपका शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और परिजनों से बचे हुए अन्न से पुष्ट हुआ है। उन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है, इसलिए आपके शरीर को छूकर जाने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इस वायु के लगने से इन प्राणियों को, पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है। आपने अनेक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि अनुष्ठान विधि पूर्वक किए हैं, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, अस्त्र, अग्नि और कोए आदि पक्षी पीड़न, छेदन, जलन छोड़कर कोमल हो गए हैं। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा विचार है पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके जो सुख मिलता है वह मनुष्य को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता। इन प्राणियों को कष्ट से बचाने के लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यमदूत ने वहां से चलने का आग्रह किया। राजा बोले, जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर कृपा नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। यहाँ रहने से मुझे भी पीड़ा होगी, लेकिन दुखियों को रक्षा करने के लिए इस सुख को मैं स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तभी धर्मराज और देवराज इंद्र राजा को स्वर्ग ले जाने के लिए आ गए। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हो तो मुझे बताएं, मेरा पुण्य कितना है। धर्मराज बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य असंख्य हैं। आज यह नरक में पड़े जीवों पर दया करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। इसलिए राजन, पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो। ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगें। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य मेरे समीप आने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाएं। देवराज इंद्र बोले, राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी, राजा जनक यानी विपस्थित पर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु ने विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में अपना अनुभव विस्तार से सुनाया। प्रिय भक्तगण, आज की वीडियो
गूढ़ ज्ञान से परिपूर्ण है। आशा है आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। कमेंट में अपने सुझाव दें। शास्त्र पुराणों की प्रामाणिक जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए, हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।